आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मंगोलपुरी में पड़ोसियों ने किया जानलेवा हमला। गली से जा रहे थे तो सर मैं फर्स्ट फ्लोर पे कपड़े सुखा रही थी, तो मुझे देख के ना नीचे से गाली देने लग गए और पार्क में जाके ईंट पत्थर मेरे फर्स्ट फ्लोर पे फेंकने लगे। मैंने 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद सर मैं कंप्लेंट देने के लिए थाने ही जा रही थी, तो मुझे 3-4 लड़कों ने आके बैट बॉल के डंडे थे, बेस बॉल के, उनसे मेरे पे जानलेवा हमला किया सर। मुझे धमकियाँ भी दी गई है, मेरे साथ छेड़खानी भी की गई है और मेरे को रेप तक की धमकियाँ दी गई है, जिसकी मैंने कंप्लेंट SHO को भी लगाई है, ACP DCP के सर के पास भी लगाई है, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। छोटे सा बच्चे के बॉल चले जाने के ऊपर छोटा सा विवाद चालू हुआ था। इस छोटे से विवाद को इतना बढ़ा दिया गया, इन्होंने हमारे पे जानलेवा हमला चालू कर दिया है, ताकि मेरे बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दे दी है। पुलिस बनी रक्षक से भक्षक। सर पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। हम ACP DCP कंजावला कोर्ट DM के पास तक हम कंप्लेंट लगा चुके हैं, मगर कोई आश्वासन, हमें कोई कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम थाने के चक्कर काट के थक जाते हैं। हमें पुलिस वाले और हरासमेंट करते हैं, पुलिस वाले हमसे उल्टा पैसा मांगते हैं, मेरी फैमिली को हरासमेंट किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। मैं हूं आपके साथ शक्ति सिंघानिया। मंगोलपुरी जुर्म की दुनिया में कोई नया नाम नहीं है। यहां से आए दिन सनसनीखेज मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक मामला आज हमारे सामने आया है, जहां पर श्री भगवान जोशिया जी जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनका ये कहना है, इनके जो पड़ोसी हैं वो कई बार इन पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इनकी पत्नी पर जो है जानलेवा हमला किया गया इनके पड़ोसियों के द्वारा। तो चलिए इनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या था पूरा मामला। नमस्कार मैम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम शिखा जोशिया है। मैम क्या था पूरा मामला? सर सामने पड़ोसी है हमारे, उनसे लड़ाई झगड़ा है सर हमारा। तो सर 22 तारीख की बात है ये। वो गली से जा रहे थे तो सर मैं फर्स्ट फ्लोर पे कपड़े सुखा रही थी, तो मुझे देख के ना नीचे से गाली देने लग गए और पार्क में जाके ईंट पत्थर मेरे फर्स्ट फ्लोर पे फेंकने लगे। मैंने 100 नंबर पे कॉल की। 100 नंबर पे कॉल करने के बाद सर मैं कंप्लेंट देने के लिए थाने ही जा रही थी, तो मुझे 3-4 लड़कों ने आके बैट बॉल के डंडे थे, बेस बॉल के, उनसे मेरे पे जानलेवा हमला किया सर। मुझे मारा गया, जान से मारने की प्लानिंग से आए थे सर। पहले भी मेरे साथ कई हादसे हो चुके हैं, मेरी फैमिली के साथ भी ये सब कई बार कर चुके हैं। मैम कितने बजे की थी लगभग ये वारदात? सर ये लगभग 1-1.5 बजे के करीब की वारदात थी। मैम इससे पहले भी क्या ऐसी वारदात हो चुकी है? सर इससे पहले भी कई बार ऐसी वारदातें हो चुकी है मेरे ऊपर। अच्छा बताइए, पहली बार ऐसा कब हुआ? पहली बार लड़ाई की क्या वजह थी और कैसे ये सब शुरू हुआ? सर लड़ाई, सामने पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा है हमारा, तो उनका केस चल रहा है हमारा रोहिणी कोर्ट में। तो उनमें अपने आप को पैसे से वकील बताते हैं ये, तो उनके वकील है ये। तो इन्होंने मतलब हमारे से सबूत, हमारे पास एविडेंस है उनके, जिन्होंने हमारे से पड़ोसी ने लड़ाई की थी, तो एविडेंस छीनने के चक्कर में इन्होंने हमारे पास फर्स्ट टाइम कोर्ट में लड़ाई की थी। कोर्ट में भी मेरे साथ इन्होंने मारा गया था, पीटा गया था मुझे कोर्ट में भी। कोर्ट में भी आपके साथ मारपीट हो चुकी है? जी, कोर्ट में भी मेरे साथ मारपीट हो चुकी है। तो सर जब पहली बार लड़ाई हुई तो उसकी वजह क्या थी, क्या था पूरा मामला? सर पहली बार जब लड़ाई हुई तो हमारा जिनसे कोर्ट केस चल रहा है, हमारे को जज ने एविडेंस मंगाए थे पेन ड्राइव के अंदर, जो हमें फुटेज मंगानी थी जिनसे मुजरिमों को सज़ा मिल सके। तो जब हम पेन ड्राइव लेके अपने कोर्ट में दाखिल हुए तो पेशे से अपने आप को वकील बताते हैं, जिनका नाम कौशल, दीपक और राहुल है। ये तीनों कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। हम अपना कोर्ट केस के चैम्बर में जाते हैं, मतलब जहाँ पे जज की पेशी होनी थी, हमारे जहाँ पे पेशी होनी थी, वहाँ पे जाते हैं। पेन ड्राइव ले जाने से पहले ही इन्होंने हमारे पे हमला कर दिया, वो पेन ड्राइव छीनने के लिए, ताकि हम केस को कमज़ोर कर सकें और आगे केस को ना बढ़ाया जा सके। कितनी बार हमला कर चुके हैं ये पहले? सर कम से कम ये 5 से 7 दफ़े कर चुके हैं, जिसकी सभी फुटेज और सभी एविडेंस हमारे पास है, जो पुलिस की कंप्लेंटें भी हमारे पास है, जो पुलिस कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। जैसे तमाम फुटेज आपके पास हैं, तमाम एविडेंस आपके पास हैं, तो आप इनको लेकर पुलिस के पास गए, पुलिस मदद कर रही है या नहीं? नहीं सर, पुलिस कोई मदद नहीं कर रही है। हम ACP DCP कंजावला कोर्ट DM के पास तक हम कंप्लेंट लगा चुके हैं, मगर कोई आश्वासन, हमें कोई कंप्लेंट पे कोई
कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हम थाने के चक्कर काट काट के थक जाते हैं, हमें पुलिस वाले और हरासमेंट करते हैं, पुलिस वाले हमसे उल्टा पैसा मांगते हैं, मेरी फैमिली को हरासमेंट किया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं सर। सर तो ये सब शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसा हुआ कि सर छोटे सा बच्चे के बॉल चले जाने के ऊपर छोटा सा विवाद चालू हुआ था। कब की बात है ये? सर ये आई थिंक 2 साल पहले की बात है। इस विवाद को, छोटे से विवाद को इतना बढ़ा दिया गया, इन्होंने हमारे पे जानलेवा हमला चालू कर दिया है, ताकि मेरे बच्चे को भी जान से मारने की धमकी दे दी है। इतना डर बैठ गया हमारे दिल में कि हम अपना मकान बेचने तक के लिए तैयार हो गए हैं। यानी आप अपना मकान बेचने जा रहे हैं अब इस डर की वजह से? इस डर के मारे हम अपना मकान बेचना चाह रहे हैं, ताकि पुलिस तो कोई कार्रवाई करती नहीं है हमारे को, बल्कि वो उल्टा हरासमेंट किया जाता है और मेरे बच्चों तक को उठाने तक की धमकी मिल रही है। हर चीज़ की फुटेज है, हर चीज़ का एविडेंस है, मगर पुलिस कोई कार्रवाई करती नहीं है। बताया जा रहा था कि आपकी बीवी को भी कई धमकियां मिली हैं, मैम क्या ये बात सही है? यस सर, ये बात सही है सर। मुझे धमकियाँ भी दी गई है, मेरे साथ छेड़खानी भी की गई है और मेरे को रेप तक की धमकियाँ दी गई है, जिसकी मैंने कंप्लेंट SHO को भी लगाई है, ACP DCP के सर के पास भी लगाई है, पर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है सर। मुझे आए दिन रास्ते में हाथ मार के निकलना, छेड़ना, ये सब मेरे साथ होता आया है सर, पर पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। मेरे बच्चों के लिए भी मुझे धमकी दी जाती है कि बच्चों को किडनैप कर लेंगे, तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर देंगे। ये सब हो रहा है सर मेरे साथ। मैम धमकी कोई एक इंसान दे रहा है या अलग अलग इंसान धमकी दे रहे हैं? सर 2 हैं, ये मेन तो कौशल और दीपक हैं, जो अगर मैं कोई भी मार्केट में जाती हूँ कुछ भी सामान लेने, मुझे रोकते हैं और मेरे को अपशब्द बोलते हैं, छेड़खानी करते हैं, रेप तक की धमकी देते हैं। सर यही दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। और मैम अभी 2 दिन पहले जो हमला हुआ आपके ऊपर, तो इसमें कितने लोग शामिल थे? सर इसमें 3 लोग शामिल थे जिन्होंने मेरे पे हमला किया है। उसमें एक कौशल था, एक दीपक था और कोई इनका दोस्त, उसका मुझे नहीं पता। इन्होंने ही आपसे वो कोर्ट में मारपीट की थी? जी सर, इन्होंने ही मेरे साथ कोर्ट में भी मारपीट की थी। तो हमने बात की इस वक्त एक परिवार से, इन्होंने बताया कि इन पर ऐसा पहली बार नहीं था जो हमला हुआ, इन पर और भी कई हमले हो चुके हैं। इसकी जो है ये रिपोर्ट पुलिस स्टेशन जाकर लिखवा चुके हैं, FIR लिखवा चुके हैं, बावजूद इसके कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो हम चाहते हैं कि DCP ACP मंगोलपुरी के DCP जो हैं वो इस केस को जल्द से जल्द अपने संज्ञान में ले। ऐसे ही अप टू डेट रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।